हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विल। आज हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। वी यूज कंजंक्शन टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर टू मेक वन लॉन्ग सेंटेंस। कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेसेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं छोटी सी डेफिनेशंस में। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम वर्ड्स। ये छोटे से क्लास के लिए रहता है कि कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को या वर्ड्स को जॉइन करता है। जैसे द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, टू एंड टू मेक फोर। नेक्स्ट हम आते हैं, इन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन या वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक्चुअली क्या रहता है कि यहाँ पर इसको जब तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, ये रहते तो सभी जॉइनिंग वर्ड्स हैं पर ये अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे सबसे पहला हम ले रहे हैं कोरिलेटिंग। कोरिलेटिंग में क्या रहता है, जैसे इसमें लिखा है कोरिलेटिंग कंजंक्शन आर सिंपली पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज्ड इन अ सेंटेंस टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर। ये टू पेयर्स में रहते हैं, जैसे बोथ, एंड, आइदर, और, नाइदर, नॉर, सो, दैट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। इस प्रकार के जो पेयर में रहते हैं जिनको दोनों को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसको बोलेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। द कंजंक्शन मेक कंप्लीट सेंस ओनली व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पेयर। ये तभी कंप्लीट सेंस देते हैं जब ये पेयर में यूज़ किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड द correlative conjunction. They are generally not used to link sentence themselves. Instead, they link two or more words for of equal importance. जिनके दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस हो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। जैसे दिस हाउस इज़ बोथ लार्ज एंड कोजी। हाउस कैसा है? बड़ा भी है और आरामदायक भी है। जैसे अब हम सो दैट की बात करें तो गौतम वर्क सो हार्ड दैट ही कंप्लीटेड द टास्क बिफोर टाइम। गौतम ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, सो और दैट का यूज़ किया हमने, है ना। आई विल नेदर अप्लाई फॉर द पोजिशन नॉर आस्क फॉर एनी वन। तो इस प्रकार जो पेयरिंग में चलते हैं हम उनको बोलते हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर क्लॉजेस की बात की जा रही है। द कंजंक्शन दैट जॉइन द डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं उससे हम बोलते हैं सब ordinating conjunction, used to join an independent and a complete clause with a dependent clause that relies on the मेन क्लॉज फॉर मीनिंग एंड रिलेवेंस। बहुत सरल सी भाषा में हम समझते हैं ये सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है? दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, जिसमें से एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। अब इसमें कौन सा होता है? आफ्टर, ऑल्दो, एज सुन एज। जैसे soon after moving to London, she got a new job. He decided to go, although I begged him not to. अब जैसे he decided to go, ये एक क्लॉज हो गया। I begged him not to, ये भी एक क्लॉज हो गया। और इन दोनों को क्या जोड़ रहा है? although, है ना। as you can go first as you are the oldest। अब you can go first, this one is clause, you are the oldest, this one is also a clause। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया? as। As soon as I saw her, as soon as I saw her, I knew there was a something wrong. I saw her अपने आप में एक क्लॉज है, एक कंप्लीट सेंस वाला मीनिंग है। क्लॉज है आई न्यू देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? सब कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार के जो कंजंक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है कि जैसे और इसको जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके या उसको जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज टू लिंक और जॉइन टू वर्ड्स। ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, छोटे क्लासेस में जनरली इसी का यूज़ किया जाता है, जहाँ सिर्फ दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आर यूज टू लिंक और जॉइन टू वर्ड्स और फ्रेसेस दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों का मीनिंग
ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पर। एंड कंप्लीट इन टर्म ऑफ ग्रामर व्हेन कंप्रेस्ड विद द ईच अदर। द सेंटेंस और अ वर्ड डू नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग टू गिव देमसेल्फ मीनिंग। वो दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि जब हम उनको जोड़ेंगे तो ही उनका मीनिंग निकलेगा। कंजंक्शन दैट, हम इसको दूसरे उसमें डेफिनेशन में कैसे समझ सकते हैं? कंजंक्शन दैट जॉइन टू सेंटेंसेस और अ क्लॉजेस और अ वर्ड ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, जिनके दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये जनरली फैन वॉइस के नाम से इसको हम लर्न करते हैं, क्योंकि हम इसमें जो वर्ड्स रहते हैं यही वाले आते हैं, एफ यानी फॉर, एन एंड नॉर। तो इस प्रकार के जो हम पढ़ते हैं इसे हम बोलते हैं फैन, बी, बट। तो इस प्रकार के हमने जो स्टार्टिंग में देखे थे वो फैन वॉइस से हम उनको लर्न कर सकते हैं। जैसे फॉर, आई टोल्ड हर टू लीव फॉर आई वॉज टायर्ड, आई लाइक टू बॉल, आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉकी। तो ये जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे आएंगे। हमने इसमें एक देखा था फैन वॉइस का, फॉर, एंड, नेदर, बट, और, यस, सो। ये इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इनका ही जनरल यूज़ किया जाता है। इसको हम पूरा एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नेदर, बी फॉर बट, ओ, और, वाई, यस, सो। तो इस प्रकार जो यूज़ होते हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसमें हमने अभी तक की पढ़ा कि कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं या जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो टू सेंटेंस को, टू वर्ड्स को या टू फ्रेसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब इसको हमने बहुत कई बार स्टोरीज़ में कुछ पढ़ा होगा कि वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, अगेन एंड अगेन टाइम एंड अगेन बार बार, एट वंस एक साथ ही। तो इस प्रकार हम कंजंक्शन को जोड़कर सेंटेंस बना सकते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं और एक परफेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंजंक्शन क्या होता है। तो थैंक